जय श्री कृष्ण। कल हमने देखा कि भगवान ने श्लोक नंबर 6 में ये बताया कि मैं अजन्मा, अविनाशी और सब प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी माया से, योग माया से प्रकट होता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। तो आज के श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि अवतार कब लेते हैं, किस परिस्थिति में लेते हैं, किस संजोग में अवतार उनको लेना पड़ता है। आइए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। यदा यदा मतलब जब जब, धर्मस्य मतलब धर्म की, ये धर्म की षष्ठी विभक्ति है। धर्मस्य ग्लानि ही, ग्लानि मतलब हानि, हास होता है मतलब धर्म का। भवति मतलब होता है, होती है, ठीक है ना। भारत, अर्जुन को भारत मतलब भरतवंशी उसको करके संबोधित कर रहे हैं। अभ्युत्थानम, अभ्युत्थानम मतलब वृद्धि होना, उन्नति होना। अधर्मस्य, अधर्म की वृद्धि होना मतलब अधर्म की उत्थान होना। तदा मतलब तब, आत्मानम, आत्मानम मैं अपने अपने रूप को, सजामी मतलब रचता हूँ, अहम, अहम मतलब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात मैं प्रकट होता हूँ अथवा साकार रूप से प्रकट होता हूँ अथवा अवतार लेता हूँ। ये श्लोक बड़ा पॉपुलर है, आप सभी जानते होंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ अथवा अवतार लेता हूँ। तो धर्मस्य ग्लानिर और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, इसका स्वरूप यह है कि भगवत प्रेमी, धर्मात्मा, सदाचारी, सज्जन लोग, निर्बल लोगों के ऊपर जब नास्तिक, अधर्मी, पापी, दुराचारियों का अत्याचार बढ़ जाता है और जगत में सदाचार, सद्गुणों की कमी होने लगती है और दुराचार, पाप, अधर्म बढ़ जाता है। तो ये इसका स्वरूप है कि धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युत्थान। तो ये कलयुग में हम अभी देख ही रहे, अभी ये ऐसा हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसा होता है तब मैं तदा आत्मानं सजामि अहम, तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। अब देखिए, भगवान ने तो सभी युग में अवतार लिए, सतयुग में भी लिया है, त्रेता में भी लिया है, द्वापर में भी लिया है और कलयुग में भी। हम अभी तो एक बौद्ध का तो हो ही गया है, कलयुग के भी अवतार का हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये कोई भगवान का नियम नहीं है कि एक युग में कितने अवतार लेंगे, जैसी आवश्यकता। जैसे सतयुग में जब समुद्र मंथन की आवश्यकता हुई तो उस वक्त भगवान ने कच्छप रूप लेके उसको, मेरू पर्वत को आधार दिया और जब अमृत मंथन हो गया और जब अमृत बांटने का झगड़ा हुआ तो भगवान ने मोहिनी रूप लिया। तो भगवान ने एक युग में 2-3 अवतार भी लिए हैं। और अभी आप सोचते होंगे अभी कलयुग में इतना पाप बढ़ गया, इतने अत्याचार बढ़ गए हैं, अधर्म की वृद्धि हो गई है, धर्म की हानि हो रही है, फिर भी भगवान अवतार क्यों नहीं ले रहे हैं?
तो इसका उत्तर यह है कि धर्म सतयुग में धर्म के 4 चरण थे। त्रेता में ग्लानि हुई, ह्रास हुआ, उसके 3 चरण रह गए। द्वापर में फिर ह्रास हुआ तो 2 चरण रह गए, और कलयुग में ह्रास होते हुए 1 चरण रह गया। लेकिन युग के अनुसार अभी कलयुग में इतना धर्म पाप नहीं बढ़ा है, धर्म का उत्थान नहीं हुआ है, और अधर्म का उत्थान नहीं हुआ है, और धर्म की हानि नहीं हुई है। और इस पर भी भगवान पहले क्या करते हैं कि संत महापुरुष को इस धरती पर भेजते हैं, और उनको अपना ये कार्य सौंपते हैं कि आप जाके पृथ्वी पर जाकर धर्म का प्रचार करो, उसमें अधर्म की वृद्धि को रोको और धर्म की स्थापना करो। तो अभी हम देखते हैं, अभी कलयुग में वैसे अत्याचार, पाप, दुराचार बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार वगैरह, फिर भी लोगों की धर्म में प्रवृत्ति भी बहुत बड़ी हुई है। अभी आप देखिए, हजारों लोग कथा श्रवण करने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए अभी इतना वो समय, अभी पीक पॉइंट नहीं आया अभी भगवान का अवतार लेने का, अभी अवतार नहीं आया। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि मतलब ये धर्म की हानि और अधर्म का अभ्युत्थान होने का क्या कारण है। इसका मुख्य कारण यह है कि नाशवान वस्तुओं में आकर्षण बढ़ना, अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्ति का बढ़ना। आज मनुष्य बहुत ही मतलब चार्वाक दर्शन का अनुयायी हो गया है कि मनुष्य जीवन मिला है तो खाओ पियो और मौज करो बस। तो इसीलिए हम ये नहीं कहने प्रकार हम चाहते हैं कि हम सुखी रहे, बस हमको सब वैभव भोग विषय भोग ये सब हमें मिल जाए। तो इसके लिए फिर क्या है, हम धर्म अधर्म पाप पुण्य कुछ भी नहीं देखते, और फिर हम इस तरह से ये धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है। और जैसा कि तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कि काम ही जो है वो पाप का मूल है। काम के द्वारा, काम के कारण ही इच्छा, मतलब इच्छा के द्वारा, काम के द्वारा ही पाप होता है। तो इसलिए एक जो कामना है अधिक पाने की और सब कुछ पाने की जो कामना है, इसी कारण से जो धर्म की हानि हो रही है और अधर्म का अभ्युत्थान हो रहा है। अब भगवान कल के श्लोक में बताएंगे, आज तो ये बताए कि किस संजोग में बताते हैं, अब उनके अवतार लेने का, प्रकट होने का प्रयोजन क्या है, ये हमको कल श्लोक में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।